कि जैसे अगर नामचीन चेहरों को कांग्रेस नहीं उतारेगी तो कांग्रेस कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतेगी। भागलपुर पर भी सवाल उठ रहा है कि भागलपुर ओबीसी का सीट है, तो आप वहां अजीत शर्मा को क्यों उतार रहे हैं? और आपने अजीत शर्मा को क्या इसलिए दे दिया जिससे कन्हैया कुमार को आप टिकट दे नहीं पाए और कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतर नहीं पाए? क्या यह वजह है? कन्हैया को रोकने के लिए आपने अजीत शर्मा को मान लिया, उनका विरोध नहीं किया, लेकिन कन्हैया कुमार किसी हालत में नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं संजीव पांडे जी? देखिए, कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि ये पार्लियामेंट चुनाव में जो रिजल्ट आए, बिहार में देखिए, बिहार में कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर है, 9 सीटें उनको मिली है। और कांग्रेस को ये भी पता है कि बहुत सारी सीटें हमको, जो कुछ सारी सीटें, जो बहुत सारी तो नहीं लेकिन कई ऐसी सीटें भी हमें थमा दी गई जो हारने वाली सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को लेकर अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो काफी अलर्ट है कि आने वाले टाइम में किस ढंग से संगठनात्मक ढांचे को कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पे विचार कर रही है। और बिहार उनके एजेंडे में है, और यही कारण है कि कन्हैया कुमार भी उनके एजेंडे में है, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव अलर्ट है, लालू प्रसाद डरे हुए हैं। और कन्हैया के दुश्मन एक नहीं है, कन्हैया के दुश्मन मनोज झा भी हैं। मनोज झा कतई नहीं चाहते कि कन्हैया पार्लियामेंट के अंदर आए। भाई अकेला तो अभी बोलने वाले मनोज झा है ना पार्लियामेंट में बिहार से, बाकी तो सब चुपचाप रहते हैं। तो कन्हैया के जब बोलने लगेंगे तो मनोज झा का थोड़ा सा जो वो है गिरेगा ना नीचे, जो एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेट जो है, चाहे रेट जो दिल्ली में है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अट्रैक्शन कम होगा, विरोध का स्वर जो इकलौता सुनाई पड़ता है वो कन्हैया कुमार की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, पर्सनैलिटी क्लास भी है। हाँ, लेकिन 2-3 चीजें एक मान के चलिए। आपको एक मैं एक बात बताता हूँ। परसों राहुल गांधी ने कई एक्टिविस्टों से 3 घंटे मीटिंग करी थी दिल्ली में। उसमें एक नाम और भी था, बिहार से रतन लाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, हिंदू कॉलेज में। सासाराम से गंभीर कैंडिडेट है वो, और उनकी नाम पूरी चर्चा में है वहां पे। छेदी पासवान, डॉक्टर रतन लाल, और एक जो क्या कहा जाता है, मीरा कुमार, तो बेसिकली खुद ही अनाउंस करके वो आउट हो गई। नहीं तो छेदी पासवान के रास्ते को मीरा कुमार ने भी रोक रखा है। वो करी हम किसी भी कीमत पे छेदी पासवान की एंट्री नहीं होने देंगे। और छेदी पासवान की एंट्री हुई कि नहीं हुई मुझे एग्जैक्ट नहीं पता होगा, सरोज जी को पता होगा। लेकिन कल तक सुबह तक यही था कि मीरा कुमार उनकी एंट्री का विरोध कर रही थी, छेदी पासवान की एंट्री का। तो डॉक्टर रतन लाल भी, चूंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को दार्जिलिंग से कांग्रेस ने उतारा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर है। तो रतन लाल का नाम भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। वो पहले आरजेडी में 2004 के आसपास रह चुके हैं। मनोज झा के साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स भी करते रहे, और ज्ञान व्यापी के वाले मसले पे आपको याद होगा कि विवादित हो गए थे काफी, और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो एक रतन लाल का नाम आना भी लालू यादव को बहुत नागवार अभी गुजरेगा आने वाले टाइम में, मुझे जहां तक लगता है कि ये फिर एक दूसरा कहां से लेके आ रहे हैं जो दलित जाति से है, दलित एक्टिविस्ट हैं। कन्हैया कुमार लेफ्ट एक्टिविस्ट रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम लालू यादव के सामने कई आ रही है। लेकिन लालू यादव को ये तो अब संकेत है कि कांग्रेस आफ्टर इलेक्शन, देखिए इस इलेक्शन में कांग्रेस से कभी नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई लड़ते लड़ते हम कांग्रेस से कोई, आरजेडी से कोई कन्फ्रंटेशन लें। और हमें लगता है कि पप्पू यादव को इंडिपेंडेंट ही लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये जो लड़ाई अगर चल रही है, अगर आप देख रहे हैं कि लड़ाई अगर चलती रहेगी और इसमें कांग्रेस ही अकेला नहीं हारेगी, अगर आरजेडी भी कुछ सीटें हार जाती है, तो ये तो क्लियर कट, तो मदद किसकी होगी? मदद तो एनडीए को ही हो जाएगी ना। एनडीए जो है, और क्योंकि दो जब ग्रुप्स लड़ रहे होते हैं आपस में, पार्लियामेंट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 18 लाख से 20 लाख ऑन एवरेज बिहार में एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में वोटर है। अगर तो इतना बड़ा इलाके में जो छिटपुट जो लड़ते होते हैं ना, रिवोल्ट करके, वो पूरे लोकसभा क्षेत्र पे प्रभावी नहीं होते। अगर विधानसभा में अगर यही विद्रोही होंगे, अगर वो यादव जी जो बात कर रहे हैं नवादा वाले, अगर वो विधानसभा चुनाव होता तो बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं आरजेडी को। लेकिन चूंकि पूरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है इतने कम टाइम में, तो वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जब दो ध्रुव आपस में, दो धीर जो है आपस में, दो ग्रुप्स आपस में आमने सामने की टक्कर हो जाए, तो उसमें ये छोटे ग्रुप्स को बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़ता। फिर भी एक इलेक्शन में माहौल बनता है कि अरे इतने विद्रोही खड़े हो गए, इतने लोग खड़े हो गए, तो नुकसान सिर्फ कांग्रेस का नहीं होने जा रहा है, नुकसान फिर लालू यादव का भी होना जा रहा है। और फिर लालू यादव को एक प्लान बी भी करना पड़ सकता है। अगर आफ्टर इलेक्शन एनडीए आ जाती है पावर में, तो फिर लालू यादव के पास प्लान बी क्या हो सकता है? भाई आपको लोक विधानसभा भी लड़ना है, प्लान बी में फिर वही हो सकता है कि जैसे 2014 से अब तक
25 ऐसे नेता, मैक्सिमम कांग्रेस के, कुछ टीएमसी से, अलग अलग दलों से, उद्धव ठाकरे से, जो अलग अलग जो टेंटेड लीडर्स गए हैं, जिन पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरियां थी, और 25 लीडरों में से 23 लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां, क्लोजर रिपोर्ट कुछ में आ गया, कुछ में इंक्वायरियां बंद कर दी गई हैं, ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। तो ऐसा इंश्योरेंस इनको एनडीए देगी कि विधानसभा चुनाव में देखिए, आप ऐसा कीजिए कि ये इंश्योरेंस हमसे लीजिए और हमारे पास आइए। तो ये इंश्योरेंस इनको प्लान बी करना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं हटे तो प्लान बी में जाना पड़ेगा। तब उनको ये देखना है कि उनका टारगेट पप्पू यादव है, कि उनका टारगेट कन्हैया कुमार है, कि उनका टारगेट नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर अभी कन्हैया कुमार को टारगेट करके, बहुत छोटा टारगेट करके, पप्पू यादव को टारगेट करके अगर वो कुछ ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में है, तो ये तो फिर लालू यादव की राजनीतिक सूझबूझ बहुत अच्छी रही है। उसमें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के ही फैसला लिया होगा कि हमने पप्पू यादव को भी फिनिश करना है, हमने कन्हैया को भी फिनिश कर देना है, हमने और भी तमाम लोगों को फिनिश कर देना है। तो कांग्रेस को भी फिनिश करने में लग गए तो फिर उनके पास एक ही चारा होगा आफ्टर जून कि वो 25 लीडर्स जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं, उनके पास भी एक ही ऑप्शन होगा कि भाजपा के साथ सरेंडर कर दें और भाजपा के गोद में जाके फिर वो बिहार में इलेक्शन लड़े। नहीं, वो बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो अब कांग्रेस के सिंपैथाइजर करने लगे हैं ना कि कांग्रेस को बैसाखी के सहारे रखने का पूरा इंतजाम लालू प्रसाद कर रहे हैं। वो दोस्त की भूमिका में जरूर है, लेकिन दरअसल वो दोस्त हैं नहीं। ये कांग्रेस के सिंपैथाइजर खुले तौर पर बोल रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, कई लोगों से मेरी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो यही कह रहे हैं, क्योंकि आप बड़े नाम को मैदान में उतरने नहीं दें, इससे एक परसेप्शन भी तो बनता है। चुनाव एक जगह ठीक है, जीते हारे हो सकता है, लेकिन एक राज्य में परसेप्शन भी बनता है, माहौल भी बनता है, और वोटों की गोलबंदी भी होती है। और उसको अगर आप होने नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है।